वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज के इस वीडियो में हम आज के हुक्मनामा साहिब के अर्थ जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए जानते हैं इनके अर्थ। हे प्रभु जी, तेरे नाम में जुड़कर मेरे अंदर आत्मिक जीवन पैदा होता है, मेरे मन में खुशी पैदा होती है। हे भाई, परमात्मा का नाम सदा स्थिर रहने वाला है। प्रभु गुणों का खजाना है और धरती के जीवों के दिल की जानने वाला है। गुरु का बख्शा ज्ञान बताता है कि सृजनहार प्रभु बेअंत है। जिसने यह सृष्टि पैदा की है वही इसको नाश करता है। जब उसके हुक्म में भेजा हुआ मौत का निमंत्रण आता है तो कोई जीव उस निमंत्रण को मोड़ नहीं सकता। परमात्मा आप ही जीवन को पैदा करके आप ही संभाल करता है। आप ही प्रत्येक जीवन के सिर पर उसके किए कार्य अनुसार लेख लिखता है। आप ही जीव को सही जीवन मार्ग की सूझ बख्शता है। मालिक प्रभु अपहुंच है। जीवों के ज्ञान इंद्रियों की उस तक पहुंच नहीं हो सकती। हे नानक जी, उसके द्वार पर अरदास करो और कहो, हे प्रभु, तेरी सदा कायम रहने वाली सिफ्त सलाह करके मेरे अंदर आत्मिक जीवन पैदा होता है। मुझे अपनी सिफ्त सलाह बख्श। हे प्रभु जी, तेरे बराबर का अन्य कोई नहीं है। अन्य जो भी जगत में आया है वह यहाँ से आखिर चला जाएगा। तू ही सदा कायम रहने वाला है। जिस मनुष्य की भटकना गुरु दूर करता है, प्रभु के हुक्म अनुसार उसके जन्म मरण के चक्र खत्म हो जाते हैं। गुरु जिसकी भटकना दूर करता है उससे उस परमात्मा की सिफत सलाह करवाता है जिसके गुण बताए नहीं जा सकते। वह मनुष्य सदा स्थिर प्रभु की याद में रहता है। सदा स्थिर प्रभु उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। वह मनुष्य रज़ा के मालिक प्रभु का हुक्म पहचान लेता है और समझ लेता है कि प्रभु आप ही पैदा करता है और आप ही अपने में लीन कर लेता है। हे प्रभु, जिस मनुष्य ने तेरी सिफत सलाह की दात गुरु से प्राप्त कर ली है, तू उसके मन में बसता है और अंत समय भी उसका मित्र बनता है। हे नानक जी, मालिक प्रभु सदा कायम रहने वाला है, उस जैसे अन्य कोई नहीं। उसके द्वार पर अरदास करो और कहो, हे प्रभु, तेरे नाम से जुड़ने से लोक पर लोक में आदर मिलता है। हे अदृष्ट रचनहार, तू सदा स्थिर रहने वाला है और सब जीवों को पैदा करने वाला है। एक सृजनहार ही सारे जगत का मालिक है। उसने जन्म और मरण के दो रास्ते चलाए हैं। उसी की रज़ा अनुसार जगत में झगड़ों की वृद्धि होती है। दोनों रास्ते प्रभु ने ही चलाए हैं। सभी जीव उसी के हुक्म में हैं। उसी के हुक्म अनुसार जगत जमता और मरता रहता है। जीव नाम को भुलाकर माया के मोह का जहर रूप बोझ अपने सिर पर इकट्ठा करी जाता है और यह नहीं समझता कि परमात्मा के नाम के बिना अन्य कोई भी साथी मित्र नहीं बन सकता। जीव परमात्मा के हुक्म अनुसार जगत में आता है पर माया के मोह में फंसकर उस हुक्म को समझता नहीं। प्रभु आप ही जीव को अपने हुक्म अनुसार सही रास्ता पाकर संवारने के समर्थ हैं। हे नानक जी, गुरु के शब्द में जुड़ने से यह पहचान आती है कि जगत का मालिक सदा स्थिर रहने वाला है
और सबका पैदा करने वाला है। हे भाई, परमात्मा की भक्ति करने वाले मनुष्य परमात्मा की हजूरी में शोभा प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुरु के शब्द की बरकत से वह अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं। वह मनुष्य आत्मिक जीवन देने वाली वाणी अपनी जीभ से उच्चारते रहते हैं, जीव को उस वाणी से एक रस कर लेते हैं। भगत जन प्रभु के नाम से जीव को रसा लेते हैं। नाम में जुड़कर नाम के लिए उनकी प्यास बढ़ती है। गुरु के शब्द द्वारा वह प्रभु नाम से सदके होते हैं। नाम की खातिर अन्य सभी शारीरिक सुख कुर्बान करते हैं। हे प्रभु, जब भगत जन तेरे मन को प्यारे लगते हैं, तब वह गुरु पारस से स्पर्श करके आप भी पारस हो जाते हैं, अन्यों को पवित्र जीवन देने योग्य हो जाते हैं। जो मनुष्य आपा भाव दूर करते हैं, उनको वह आत्मिक दर्जा मिल जाता है जहाँ आत्मिक मौत असर नहीं कर सकती, परंतु इस तरह कोई विरला ही गुरु के दिए ज्ञान की विचार करने वाला मनुष्य होता है। हे नानक जी, परमात्मा की भक्ति करने वाले मनुष्य सदा स्थिर प्रभु के द्वार पर शोभा प्राप्त करते हैं। वह अपने सारे जीवन में सदा स्थिर प्रभु के नाम का ही व्यापार करते हैं। जब तक मैं माया के लिए भूखा प्यासा रहता हूँ, तब तक मैं किसी भी तरह प्रभु के द्वार पर पहुँच नहीं सकता। माया की तृष्णा दूर करने का इलाज मैं जाकर अपने गुरु से पूछता हूँ और उनकी शिक्षा के अनुसार मैं परमात्मा का नाम सिमरता हूँ। नाम ही तृष्णा दूर करता है। गुरु की शरण पढ़कर मैं सदा स्थिर नाम सिमरता हूँ, सदा स्थिर प्रभु की सिफ्त सलाह उच्चारता हूँ और सदा स्थिर प्रभु के साथ सांझ पाता हूँ। मैं हर रोज़ उस प्रभु का नाम मुख से लेता हूँ जो दीनों का सहारा है, जो दया का स्रोत है और जिस पर माया का असर नहीं पड़ सकता। परमात्मा ने जिस मनुष्य को अपनी हजूरी से ही नाम सिमरन की करने योग्य कार्य करने का हुक्म दे दिया, वह मनुष्य अपने मन को माया की तरफ से मारकर तृष्णा के असर से बच जाता है। हे नानक जी, उस मनुष्य को प्रभु का नाम ही मीठा और अन्य सभी रसों से श्रेष्ठ लगता है। उसने नाम सिमरन की बरकत से माया की तृष्णा अपने अंदर से दूर कर ली होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।